नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न हिंदी फैकल्टी। और हम आज टॉपिक लेंगे क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड कोर्स बी का। और हमारी पाठ्य पुस्तक है संचयन बुक। उसका हमने तीसरा अध्याय आपके सामने रखा है आज। कौन सा? टोपी शुक्ला। कौन सा रखा है? टोपी शुक्ला। और किसने लिखा है साहब? किसने लिखा है? मायूष राही मायूम रज्जा। राही मायूम रज्जा साहब ने लिखा है। अब इसमें क्या लिखने का उन्होंने प्रयास किया है, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा कि इन्होंने लिखा क्या है। इन्होंने ये लिखने का प्रयास आपके किया है कि बच्चों का बालमन, उसे तो जहां पर भी प्रेम मिल जाए वह तो उधर ही चला जाता है। ये जरूरी नहीं कि वह परिवार के सदस्य से ही प्रेम करे। ये जरूरी नहीं कि वह अपने सगे भाई से ही प्रेम करे। ये जरूरी नहीं कि वह अपने पड़ोस से ही प्रेम करे। ये भी जरूरी नहीं कि वह हम अपने जाति के लोगों से ही प्रेम रखे, औरों से नहीं। ये भी जरूरी नहीं उसके लिए कि वह समाज के लोगों से ही घुले मिले, उनके साथ बैठे उठे और किसी के साथ नहीं। और ये भी जरूरी नहीं कि वह धर्म के बंधनों में बंधकर ही प्रेम रखे और दूसरों के साथ नहीं। देखो, राही मासूम रज्जा क्या समझाने का आपको प्रयास करते हैं, आपको बता देना चाहता हूं। क्या समझाने का उन्होंने प्रयास किया है? मासूम रज्जा ने क्या समझाने का आपको प्रयास किया? उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया है कि प्रेम किसी भी सामाजिक, धार्मिक, जातिगत बंधनों में नहीं होता। वह किसी से भी हो सकता है। हिंदू का मुसलमान से हो सकता है, ईसाई से हो सकता है, सिख से हो सकता है, और वह धर्म के बंधनों में नहीं होता। उन्होंने दो परिवार लिए। एक मुस्लिम परिवार, जिनका बहुत बड़ा परिवार है, बिल्कुल नियमों से चलने वाले हैं। इधर से हिंदू परिवार, जिनके घर में नित्य पूजा अर्चना होती है, रामायण के पाठ होते हैं। और उन दोनों परिवारों के जो बच्चे हैं, उनको एक दूसरे से प्रेम हो गया। दोनों के परिवार को पता चला, विरोध हुआ कि क्या तुझे अपने धर्म वाले नहीं मिले? अरे तू उसके यहाँ जाएगा? अरे उसके यहाँ तो नॉनवेज बनता है। अरे वो तो कबाब खाते हैं, वो तो नॉनवेज खाते हैं, तू क्या उनके यहाँ भोजन करेगा? लेकिन प्रेम में बंधे हुए थे, क्या करे, भोजन तो नहीं किया, लेकिन उनके मन की भावनाएं हमेशा एक रही। कैसे रही, इसका क्या परिणाम निकला, ये जानने के लिए हमने इसको यहाँ से, इसका जो परिचय है, क्या बताना चाह रहा है कौन? राही मासूम रज्जा जी। तो ये देखो, आप अपने वे होते हैं। कौन होते हैं साहब? अपने वे होते हैं जिनसे अपनापन मिले। किसको कहते हैं? उनको नहीं कहते जो अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने जाति के, अपने समाज के, अपने देश से नहीं। जिससे भी अपनापन है वो अपना है। अरे फिर भले ही वह अपना, अपने घर का, अपनी जाति का,
अपने धर्म का हो या न हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। अपना वही है जिसमें अपनापन है और दूसरा ही है, चाहे वो अपना रिलेशन वाला हो, रिलेटिव हो या कोई भी हो। जिसमें अपनापन न मिले वह भले ही क्या रातों दिन साथ भी रहता हो, फिर भी कम से कम कोई बच्चा तो उसे अपना नहीं मान सकता भाई। ऐसा नहीं कि जो अपने साथ रहते, टोपी शुक्ला के घर में बच्चे रहते हैं, लेकिन उन बच्चों में उनके प्रति श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, वो अपना मानता ही नहीं। उनको क्या समझता है? बिल्कुल अलग समझता है। चूंकि बचपन प्रेम के रिश्तों के अलावा किसी और रिश्ते को कबूल नहीं करता, बालमन किसी स्वार्थ हिसाब से चलायमान नहीं होता। भाई बच्चों का जो मन है वह कोई प्रलोभन नहीं है, अरे उसमें स्वार्थ नहीं होता, उसमें पैसों का लेन देन नहीं होता, वह तो एक क्या होता है, निश्चल होता है, निर्मल होता है और निष्कलंकित होता है। निश्चल वृद्ध मन की भी कुछ कुछ यही दशा होती है। राही मासूम रज्जा की उपन्यास, कौन सा उपन्यास? उपन्यास को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉवल के इस अंश के पात्र भी अपनेपन की तलाश में भटकते हैं। वो समझते हैं कि ये बेटा अपना है या नहीं है, ये पोता अपना है या नहीं है। और बेटा क्या समझता है कि ये दादी मेरी दादी है या मेरी दुश्मन है, अरे ये पिताजी मेरे हैं या मेरे दुश्मन हैं। लेकिन वह परिवार के किसी भी सदस्य को एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए, अपने बन ही नहीं पाए, अटकते नजर आते हैं। कथानायक कौन? राही मासूम रज्जा। टोपी के अपनेपन की पहली खोज पूरी होती है। अपने दोस्त अजीज इफ़न कौन है? मुस्लिम परिवार का। अजीज यानी प्रिय। अजीज शब्द का मतलब क्या लिया? प्रिय। कि दादी माँ अपने घर के नौकरानी सीता में और अपने ग्राम अंचल के बोली बानी में कहते हैं क्या कि प्रेम न माने जात विजात, भूख न जाने खिचड़ी भात। टोपी को भी इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि जिससे आंचल की छांव में बैठकर वो स्नेह का अपार भंडार पाता है, प्रेम के सागर में गोते लगाता है। उनका रहन सहन क्या है, खान पान क्या है, रीति रिवाज क्या है, सामाजिक हैसियत क्या है, तो इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसको क्या है? उसको प्रेम है। क्या है वे? उसको क्या है? प्रेम है। ये बात समझ में आ गई आपको? चलो आगे चलो। हम लेते हैं पेज नंबर 50 लेते हैं साहब। और 50 में हमने लिया, इसको स्टार्ट करने के लिए अपन को चलना पड़ेगा यहाँ पर। कहाँ पर चले अपन? टोपी शुक्ला, और टोपी शुक्ला को हमने लिया यहाँ से। ये समझ में आ गया आपको? बिल्कुल आ गया। टोपी शुक्ला लेखक कौन है? राही मासूम रज्जा। प्रेम की प्रकाष्ठा को इन्होंने बताने का प्रयास किया है दो मित्रों के साथ। उपन्यास है लेकिन बहुत ही रोचक है, बहुत ही प्रेरणास्पद है। इतने सारे उपन्यास पढ़े लेकिन इससे बड़ा उपन्यास मैंने पढ़ने को नहीं मिला अब तक। क्या है देखो आप, एफन के बारे में कुछ जान लेना इसलिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि एफन टोपी का पहला दोस्त था। कौन था वो पहला दोस्त? पहली बार जिससे मित्रता हुई। इस एफन को टोपी ने सदा एफन कहा। एफन क्यों कहा साहब?
मैंने आपको बताया ना कि उर्दू शब्दों में क्या लगता है, ये लगता है, इसको क्या बोलते हैं, नुक्ता। किस किस के साथ लगता है, क, ख, ग, ज, हाँ, क, ख, ग, ज और फ। इस इनके नुक्ते को उच्चारित करने के लिए कि ये उर्दू से जुड़ा हुआ है। अब टोपी तो जुड़ा हुआ है हिंदू संस्कृति से, उसको ये नुक्ता लगाना नहीं आता। इरफान ने भी इसका बुरा नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि अपने जो मन से जुड़े हुए होते हैं उनकी छोटी मोटी बातों का कोई बुरा नहीं मानता, परंतु वह इरफान पुकारने पर बोलता रहा। इसी बोलते रहने में उसकी बड़ाई थी, उसको अच्छा लगता था, उसके अंदर बड़प्पन था उसका। यह नामों का चक्कर भी अजीब होता है साहब। क्यों? कि उर्दू और हिंदी एक ही भाषा किससे निकली? एक ही भाषा से निकली है। हिंदवी के दो नाम है। किसके? हिंदवी के दो नाम है। परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो रहे हैं। कैसे घपले हो रहे हैं देखो आप। अरे नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं, और नाम मोहम्मद हो तो उसे पैगंबर कहते हैं। नामों के चक्कर में पड़कर लोग अरे यह भूल गए क्या कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर गायें चराया करते थे। कौन? कृष्ण भी और मोहम्मद साहब भी। दोनों ही पशुपति गोवर्धन ब्रिज कुमार थे। इसलिए तो कहता हूं कि टोपी के बिना इरफान और इरफान के बिना टोपी न केवल यह कि अधूरे हैं बल्कि बेईमानी है। इसलिए इरफान के घर चलना जरूरी है। अरे यह देखना जरूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवा चल रही है, और परंपरा यानी रीति रिवाजों के पेड़ पर कैसे फल लगे हुए हैं। तो कहाँ चले हम? इरफान की ओर चलते हैं। अब देखिए सेकंड वाला पढ़ते हैं यहां से। इरफान की कहानी बहुत लंबी है साहब, परंतु हम लोग टोपी की कहानी कह सुन रहे हैं, इसलिए मैं इरफान की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा। अरे बल्कि उतनी ही सुनाऊंगा जितनी टोपी की कहानी के लिए क्या है, जरूरी है। पूरा मैं वृत्तांत नहीं सुनाऊंगा, पूरा उपन्यास इरफान पे नहीं। उसके लिए कहाँ से मैं उठा रहा हूँ इस उपन्यास को, उसके लिए जो जो जरूरत है उसको मैंने यहाँ पर लिया है। मैंने इसे जरूरी जाना कि इरफान के बारे में आपको कुछ बता दूं, क्योंकि इरफान आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा साहब। अरे न टोपी इरफान की परछाई है न इरफान टोपी की। ये दोनों दो आज़ाद व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट देखो, इंग्लिश शब्दों की भी प्रधानता इसमें रही है। डेवलपमेंट यानी विकास। एक दूसरे के आज़ाद तौर पर हुआ। इन दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली। कैसी? एक मुस्लिम धर्म की परंपराएं मिली, दूसरे को हिंदू धर्म की जो संस्कृति है उससे उसको परंपराएं मिली है। इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग अलग सोचा है। फिर भी इरफान टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा जो कभी भी टूटने वाला नहीं है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इरफान टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा बन गया है। कैसे बना भाई? क्या रीज़न रहा? क्या उसको हिंदू बच्चे नहीं मिले क्या? उसने मुस्लिम बच्चे से इतना प्रेम क्यों किया? वो क्या चाहता है? परिवार में टकराहट चाहता है क्या? छोटी सोच किस बात का प्रतीक है?
कि जैसे उसने मुस्लिम बच्चे से दोस्ती की, अपने अक्सर परिवार वाले क्या कहते हैं, अरे तू किसके साथ बैठता है, कि मैं इसको मुस्लिम बच्चे के साथ, कल से उसके पास मत बैठना। क्यों? क्योंकि वह हमारे धर्म का नहीं है। बेटे इन प्रेम किसी धर्म के बंधनों में नहीं बंधा है। इसको आगे लेते हैं अपन। मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कर रहा हूं साहब, वो तो कौन करते हैं, राजनेता करते हैं, जो पहले लड़ा देते हैं फिर कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। यहाँ पे लेखक है, उपन्यास लिख रहे हैं, जीवन की सत्यता को उजागर कर रहे हैं। मैं यह बेवकूफ़ी नहीं करूँगा साहब। बेवकूफ़ी क्यों नहीं करूँगा? कि क्या मैं रोज अपने बड़े भाई छोटे भाई से ये कहता हूँ क्या कि हम दोनों भाई भाई, हम दोनों भाई भाई, हम दोनों भाई भाई? कहते हैं क्या? नहीं कहते। कभी कहते हैं मेरे पापा ये हैं, मेरे पापा ये हैं, कहते हैं क्या? नहीं कहते। तो कहने की जरूरत क्या है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, तो है ही सही। यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं? अरे हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई हैं तो उनको कहने की जरूरत क्या है? जरूरत नहीं। यदि नहीं है तो कहने से क्या फर्क पड़ेगा? भाई मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है, मैं तो एक कथाकार हूं, कथा लिख रहा हूं, सामान्य सी बात है, और एक कथा सुना रहा हूं। मैं टोपी और इफन की बात कर रहा हूं। ये इस कहानी के दो क्या है, चरित्र है। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है। बेटे वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये, बलभद्र नारायण शुक्ला। और दूसरे का नाम क्या है? सैयद जरगाम मुर्तुजा। एक को टोपी कहा गया और दूसरे को क्या कहा गया? इफन कहा गया। इफन के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी हैं। मौलवी जो होते हैं, मौलवी किसको कहते हैं? जो मुस्लिम धर्म में नियम कायदों से चलते हैं, उनके रीति रिवाज वो बहुत कठोर होते हैं, उनको मौलवी परंपरा का निर्वाह करना पड़ता है। अरे काफिरों के देश में पैदा हुए। बेटे काफिरों के देश का मतलब है जहां मुस्लिम कंट्री में पैदा हुए थे, काफिरों के देश में मरे, परंतु वसीयत करके मरे कि लाश कहाँ पे जाए? करबला। करबला क्या है? जैसे हिंदू धर्म में काशी, ऐसा कहते हैं कि जिसकी मृत्यु काशी में होती है, जिसका अंतिम संस्कार काशी में होता है, उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। उसी तरह करबला एक मुस्लिम धर्म की क्या है? उनका एक कब्रिस्तान है, जहाँ पर उनका दफनाना ही बहुत पवित्र माना जाता है। उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक नहीं ली। उससे खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ, वह बढ़कर इफन का कौन हुआ? बाप। इफन के पिता हुए साहब। अरे जब इफन के पिता सैयद मुर्तुजा हुसैन मरे, किसके पिता? इफन के पिता। क्या नाम था? सैयद मुर्तुजा हुसैन मरे, तो उन्होंने यह वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले जाई जाए। अरे वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफनाए गए थे। इफन की परदादी भी बड़ी नमाजी बीवी थी। नमाजी बीवी थी यानी 5 वक्त नमाज पढ़ने वाली थी, अच्छे संस्कारों वाली थी। अरे करबला, नजफ, खुरासान, काजमैन और जाने कहाँ कहाँ की यात्रा कर आई थी, परंतु जब कोई घर से जाने के लगता तो वह दरवाजे पर पानी का एक घड़ा जरूर रखवाती और मांस का सदका यानी टोटका करवाना भी उतरवाती थी। फिर आगे चलो। इफन की दादी भी नमाज रोजे की पाबंद थी, परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली, क्या चिकन पॉक्स निकली, तो वह चारपाई पर पास में एक टांग पर खड़ी हुई और बोली, क्या? अरे माता मोरे बच्चे को माफ कर दियो। यानी
हे माता रानी, मेरे बच्चे को माफ़ करना, इसके जो चेचक हुए हैं उस पर आप रहम करो, उसको स्वस्थ करो। अरे पूरब की रहने वाली थी, 9 या 10 बरस की थी जब ब्याह कर लखनऊ आई, परंतु जब तक जिंदा रही पूर्वी बोलती रही। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी, वह तो मायके की भाषा को गले लगाए रही, क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई नहीं था जो उसके दिल की बात समझता। जब बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का, परंतु मौलवियों के घर गाना बजाना कैसे हो सकता था। बेचारे दिल महसूस कर रह गई। हाँ, इफ़न की छठी पर उन्होंने जी भरकर जश्न मना लिया। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? बात यह थी कि इफ़न अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था। मर्दों और औरतों के फ़र्क को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इफ़न की आत्मा का नाक नक्शा का यानी रूप रंग समझ में नहीं आ सकता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई क्या? तो पेज नंबर 33 तक आज हमने पढ़ा। आज हम इसको यहीं पर विराम देते हैं और इसको नेक्स्ट क्लास में और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।